राजस्थान की इस खामोश जमीन पर एक ऐसा किला खड़ा है जो दिन के उजाले में सिर्फ पत्थरों का ढेर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इस जगह का रंग बदलने लगता है। कहते हैं यहाँ की हवा भी अपने साथ एक राज लेकर चलती है, और जब आधा चांद इस किले के ऊपर उभरता है तब सिर्फ एक नाम रह जाता है, भानगढ़ किला। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है और ना ही किसी फिल्म का सीन। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है जहां साफ साफ लिखा है, सूरज ढलने के बाद भानगढ़ के अंदर रहना मना है। सोचिए, अगर यह जगह आम होती तो क्या सरकार खुद ऐसी वार्निंग लगवाती? यहाँ रात को अकेले रहना कभी भी अकेले होना नहीं होता, क्योंकि कोई देख रहा होता है। भानगढ़ कभी सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक खूबसूरत शहर था जहां सुबह सूरज के साथ मुस्कुराते हुए उगती थी। गलियों में आवाजें थी, मंदिरों में घंटियां, और हर दीवार पर सुकून हुआ करता था। इसी शहर की पहचान थी राजकुमारी रत्नावती, खूबसूरती जिसके चर्चे सिर्फ भानगढ़ तक नहीं दूर दूर तक पहुंचते थे। लेकिन जो बात कम लोग जानते थे वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, समझदार भी थी। पर हर रोशनी के साथ एक अंधेरा भी पैदा होता है। रत्नावती की खूबसूरती ने सिर्फ राजकुमारों का ही ध्यान नहीं खींचा था, वो नजर में आ गई थी एक तांत्रिक के, सिंघिया, जिसके लिए प्रेम सिर्फ वशीकरण था। उस रात सिंघिया ने फैसला कर लिया, प्रेम पाने के लिए नहीं, उससे छीनने के लिए वशीकरण का रास्ता चुना गया। और इसी रास्ते ने भानगढ़ को श्राप की ओर धकेल दिया। स्मशनवसिनी धीमाहि तन्नो कलि प्रचोदयत्। तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करने के लिए जादू से बना हुआ तेल दिया। उसने कहा, इस तेल को अपने बालों में लगाना, ये भगवान का प्रसाद है। पर रत्नावती को पहले से ही शक था। उसने तेल अपने बाल पर लगाने के बजाय अपने महल की खिड़की से नीचे उस तेल को एक पत्थर पर गिरा दिया, और जैसे ही तेल पत्थर पर गिरा जादू उल्टा पड़ गया। जब तांत्रिक उसी रास्ते से गुजरा वो फिसल गया, पत्थर पर गिरा, सिर फूटा, खून बहा, और इसी तरह सिंघिया का अंत हो गया। गिरकर मरते हुए सिंघिया की आंखों में सिर्फ गुस्सा बचा था। उसने श्राप दिया, जैसे मुझे रत्नावती नहीं मिली वैसे ही ये भानगढ़ कभी शांति नहीं पाएगा। श्राप का असर तुरंत नहीं दिखा, पर उस सुबह भानगढ़ की हवा बदल चुकी थी। श्राप का असर तुरंत नहीं दिखा, पर उसकी सांस भानगढ़ में घुल चुकी थी। रत्नावती समझ चुकी थी कि कुछ ऐसा जाग चुका है जो अब रोकने से भी रुकेगा नहीं। जैसे प्रकृति भी उस श्राप को स्वीकार नहीं कर पाई। हवा तेज हो गई और आसमान बोझिल। सड़कों पर लोग गिरे पड़े थे, सबकी जान जा रही थी। पूरे भानगढ़ में मौत का तांडव सा मच गया। उस रात पूरा भानगढ़ एक साथ खामोश हो गया। न कोई युद्ध था, न कोई दुश्मन, सिर्फ एक श्राप, और पूरा भानगढ़ एक याद बन गया। और इधर जो हुआ, रत्नावती उसे सह नहीं पाई। उसे लगा इतनी सारी मौतों की वजह वही थी। न कोई जहर था, न कोई घाव, बस एक ऐसा दर्द जो सांसों से भी भारी था। और खामोशी के साथ रत्नावती चली गई, और धीरे धीरे लोग भानगढ़ छोड़ने लगे। जिंदा शहर एक डरावना याद बन गया। सदियों बाद भानगढ़ आज भी बंद कर दिया जाता है।
जैसे ही सूरज ढलता है इंसान वापस लौट जाते हैं, पर रात के बाद भानगढ़ किसके लिए जिंदा होता है ये कोई नहीं जानता।